अगर आप किसी म्यूजियम के अंदर हों और म्यूजियम में जितने भी मूर्तियां हैं सब कुछ जिंदा हो जाएं तो क्या होगा? जैसे कि नाइट एट द म्यूजियम मूवी की तरह। आज मैं एक ऐसे म्यूजियम में हूं जहां के आर्कियोलॉजी में आपको नागस टाइम के, गुप्तस टाइम के और कलाचुरी टाइम्स के आर्टिफैक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। और सबसे चौंकाने वाली एक ऐसी मूर्ति जो कि 18वीं शताब्दी से भी पुरानी है, जिस मूर्ति के शरीर के नस यानी कि भेन भी आप देख पाएंगे। ऐसे कौन से कारीगर होंगे वो भी 18वीं शताब्दी में मूर्तियों को इस तरह से डिटेल्स में यानी कि बारीकियों से बना गए हैं। अष्टभुजाओं वाले श्री गणेश जी की एक विशाल मूर्ति जो कि अष्टधातुओं से निर्मित है। अष्टधातु यानी कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, दस्ता, टीन, लोहा और पारा। पुराने समय में मूर्तियां अष्टधातु से बनाया करते थे। इतिहासकारों के अनुसार श्री गणेश जी की यह मूर्ति जिस राज्य में पूजा किया जाता था उस राज्य में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि रहती थी। आपके सामने जो अभी आप देख रहे हैं यह है रिबिलियन ऑफ पाइकस यानी कि पाइक विद्रोह। उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइक जाति के लोगों द्वारा किया गया एक सशस्त्र और संगठित विद्रोह था। पाइक उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिगत रक्षक सेना थी। पाइक लोगों ने भगवान श्री जगन्नाथ जी को ओडिया एकता का प्रतीक मानकर बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 ईसा में यह विद्रोह शुरू किया था। यह है कलिंग युद्ध के बाद का एक दृश्य। कलिंग युद्ध के बाद उसका भयावह परिणाम देख के सम्राट अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह युद्ध नीति परित्याग करके गौतम बुद्ध के एक शिष्य निगेत से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके धर्म और शांति का मार्ग अपनाया और चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ आर्कियोलॉजी सेक्शन में यानी कि प्रत्नतात्विक विभाग में। देखते हैं आर्कियोलॉजी सेक्शन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। यह है पिलर ऑफ अशोक स्तंभ यानी कि अशोक स्तंभ का एक टूटा हुआ हिस्सा। यह है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लायन एम्ब्लेम का एक हिस्सा। यह है कुछ पिलर स्ट्रक्चर्स। गौतम बुद्ध का टूटा हुआ एक मूर्ति, देवी तारा जी की एक मूर्ति। यह है महावीर जैन की एक मूर्ति। यह है ऋषभनाथ की एक मूर्ति जिनका एम्ब्लेम है सांड। यह है 10 भुजाओं वाले महिषामर्दिनी दुर्गा जी की एक मूर्ति। उसके बाद यह है इंद्राणी की मूर्ति और यहाँ पे चतुर्भुजा श्री दुर्गा देवी की मूर्ति। श्री विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक अवतार था बराह अवतार। उसी तरह देवी बाराही की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। ये है स्वर्ग के देवता इंद्राणी देवी की मूर्ति। मैं आपको कहा था कि एक ऐसा मूर्ति दिखाऊंगा जिसके शरीर के नस भी आप देख पाएंगे। यही है वही मूर्ति चामुंडा देव की, जिसके शरीर को आप अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पे उनके शरीर में उनके नस भी देख रहा है। अभी आपके सामने श्री विष्णु जी की एक मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। अभी आपके सामने श्री गोपीनाथ जी की एक मूर्ति देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप जितने भी मूर्तियां देख पा रहे हैं ये सब हैं भैरव जी की मूर्तियां। शिव जी और पार्वती माता की एक अनोखी मूर्ति आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप जितने भी मूर्तियां देख पा रहे हैं ये हैं सब कार्तिकेश्वर भगवान की। कार्तिकेश्वर भगवान को दक्षिण भारत में तथा श्रीलंका में ज़्यादातर पूजा जाता है और माना जाता है। अभी आपके सामने आप जो मूर्तियां देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड में जो मूर्ति है वो है गंगा जी की और आपके राइट साइड में जो मूर्ति है वो है यमुना देवी की मूर्ति। अभी आपके सामने जो एक पिलर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसे कहते हैं डोरजाम्स यानी कि द्वारबंद, जो कि सुंदर कलाकृतियों से बनाया गया है। अभी आपके सामने जो आप देख रहे हैं
ये सुंदर कलाकृतियों से बनाया गया गुप्तकालीन पिलर स्ट्रक्चर्स है, जो कि बहुत सुंदर है और बहुत पुराना है। अभी जो आपके सामने आप देख रहे हैं, यह है शिशुपालगढ़ का एक नमूना। गढ़ का मतलब होता है किला, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फोर्ट। पुराने जमाने के राजा और महाराजा जहाँ पर रहते थे, वहाँ के चारों ओर एक किला यानी कि गढ़ बनाकर रहते थे। एक गढ़ इसीलिए बनाया जाता है कि बाह्य शत्रु के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया जाए। मंदिर में जो मुख्य देवता होते हैं, उनके सेवा करने के लिए यक्ष, गंधर्व, किन्नर मंदिर के चारों ओर रहते हैं। आपके सामने आप जो देख रहे हैं, यह हैं यक्ष गोमुख। यह है एक प्रकार के यक्ष जिनके मुंह गाय के तरह यानी कि गौ की तरह है। आपके सामने अभी जो एक छोटा मूर्ति देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं मंदिर चारण। और ये जो मूर्ति है आपके सामने, इन्हें कहते हैं मंदिर चारिणी। हमारे भारतवर्ष के हर मंदिरों में नवग्रह देवताओं के लिए एक विशेष स्थान है तथा पूजा किया जाता है। ये हैं नवग्रह देवताओं की पत्थर से बना बहुत पुराना मूर्तियां। भगवान श्री विष्णु के जय विजय नामक 2 द्वारपाल थे, जो सदैव वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर श्री हरि की सेवा करते थे। उन्हीं में से एक द्वारपाल की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे आपके सामने। यह जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, यह है पुराने जमाने की पत्थर में लिखा गया एक इंस्क्रिप्शन यानी कि लिखावट की शैली, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इतिहासकारों के अनुसार ओडिया भाषा का क्रम विकास धीरे धीरे कैसे हुआ है, उसी का एक लिखावट शैली आप अभी देख पा रहे होंगे। अभी आपके सामने आप देख पा रहे होंगे एक विशाल शिला और कुछ सपाट पत्थर, जिस पर अरेबिक भाषा में कुछ पुराना इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अगर आप अरबी भाषा जानते हैं तो इसको आप क्लियरली पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्त युग राजाओं के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस समय भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित हुए थे। ये हैं उसी गुप्त युग के कुछ स्वर्ण मुद्राएं यानी कि गोल्डन कॉइन्स। जब भारतवर्ष में कलचुरी राजवंश स्थापित हुए थे, तब उन्हीं के द्वारा प्रचलित मुद्रा यानी कि कॉइन्स को कलचुरी मुद्रा कहा जाता था। उन्हीं में से कुछ मुद्रा आपके सामने है, जिसे कलचुरी मुद्रा कहा जाता है। भारतवर्ष में नाग राजवंश स्थापित हुआ था, तब उन्हीं के द्वारा प्रचलित मुद्राओं को नागस मुद्रा कहते थे। उन्हीं में से कुछ मुद्रा यानी कि कॉइन्स आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, इनको नागस मुद्रा कहते हैं। अरे रुको रुको रुको, अगर आप ये देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देख चुके होंगे, मगर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक माइलस्टोन की तरह है। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिला हो, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।